भारत की सनातन परंपरा में भगवान गणेश का स्थान सबसे ऊपर माना गया है। किसी भी शुभ कार्य, पूजा, यज्ञ, विवाह, गृह प्रवेश, शिक्षा या व्यापार की शुरुआत से पहले सबसे पहले जिनका स्मरण किया जाता है वे हैं विघ्नहर्ता श्री गणेश। वे केवल एक देवता नहीं बल्कि बुद्धि, विवेक, विनम्रता, धैर्य और धर्म के प्रतीक हैं। उनकी कथा हमें जीवन के गहरे सत्य सिखाती है कि शक्ति से बड़ी बुद्धि होती है। अहंकार का अंत निश्चित है और सच्ची भक्ति में ही मोक्ष का मार्ग छिपा है। यह कथा भगवान गणेश के जन्म, उनके स्वरूप, उनके अद्भुत कार्यों और उनसे जुड़ी प्रेरणाओं को विस्तार से प्रस्तुत करती है। कैलाश पर्वत पर माता पार्वती और भगवान शिव निवास करते थे। भगवान शिव अक्सर ध्यान में लीन रहते या सृष्टि के कार्यों में व्यस्त रहते। माता पार्वती कई बार स्वयं को अकेला अनुभव करती थीं। उन्हें एक ऐसे स्नेही और आज्ञाकारी पुत्र की इच्छा हुई जो हर समय उनके साथ रहे और उनकी रक्षा करे। एक दिन माता पार्वती ने अपने शरीर पर लगे उबटन से एक बालक की आकृति बनाई। उन्होंने उसमें अपने दिव्य प्राण फूंके और वह बालक जीवित हो उठा। माता पार्वती ने उस बालक से कहा, वत्स, आज से तुम मेरे पुत्र हो। जब तक मैं स्नान कर रही हूँ तब तक द्वार पर खड़े रहना और किसी को भी अंदर आने मत देना। बालक ने माता की आज्ञा को सहर्ष स्वीकार किया। वह द्वार पर प्रहरी बनकर खड़ा हो गया। कुछ समय बाद भगवान शिव कैलाश लौटे। द्वार पर एक अपरिचित बालक को देखकर उन्होंने भीतर जाने की अनुमति मांगी। बालक ने विनम्र लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, माता स्नान कर रही हैं। आज्ञा है कि कोई भीतर न आए। भगवान शिव क्रोधित हो उठे। उन्हें यह स्वीकार नहीं था कि कोई साधारण बालक उन्हें रोक सके। उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया कि वे बालक को हटाएं। लेकिन वह बालक साधारण नहीं था। माता पार्वती की शक्ति से उत्पन्न वह बालक अत्यंत शक्तिशाली था। उसने शिवगणों को पराजित कर दिया। अंततः भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उस बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब माता पार्वती स्नान से बाहर आए, माता पार्वती ने घोषणा की कि यदि उनके पुत्र को जीवित नहीं किया गया तो वे पूरी सृष्टि का विनाश कर देंगी। देवता भयभीत हो गए। उन्होंने भगवान शिव से माता को शांत करने का अनुरोध किया। भगवान शिव को अपनी भूल का आभास हुआ। उन्होंने माता पार्वती से क्षमा मांगी और उनके पुत्र को पुनर्जीवित करने का वचन दिया। भगवान शिव ने अपने गणों को आदेश दिया कि उत्तर दिशा में जाओ और जिस प्राणी का सिर पहले मिले उसे ले आओ। गणों को हाथी का सिर मिला। शिव ने उस सिर को बालक के धड़ से जोड़ दिया और प्राण फूंके। इस प्रकार हाथी मुख वाले भगवान गणेश का पुनर्जन्म हुआ। भगवान शिव ने घोषणा की, आज से यह मेरा पुत्र होगा और सभी देवताओं में प्रथम पूज्य कहलाएगा। एक बार नारद मुनि एक दिव्य फल लेकर आए। उन्होंने कहा, यह फल जिसे मिलेगा वह सृष्टि का सबसे बुद्धिमान होगा। देवताओं में विवाद हुआ। शिव पार्वती ने कहा, जो पूरी पृथ्वी की परिक्रमा पहले करेगा वही फल पाएगा। कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर निकल पड़े। गणेश ने माता पिता की 3 परिक्रमा की और कहा, मेरे लिए आप ही संपूर्ण सृष्टि हैं। यह सुनकर शिव पार्वती प्रसन्न हुए और गणेश को फल दे दिया। गणेश का वाहन मूषक है। मूषक अहंकार, लालच और चंचल मन का प्रतीक है। गणेश उसे अपने वश में रखकर यह संदेश देते हैं कि जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार जीत लिया।
एक बार गणेश अत्यधिक लड्डू खाने के कारण मूषक से गिर पड़े। चंद्रदेव ने हंस दिया। गणेश ने क्रोधित होकर श्राप दिया, आज से कोई तुम्हें देखेगा तो उस पर कलंक लगेगा। बाद में गणेश ने क्षमा करते हुए कहा कि भाद्रपद चतुर्थी को चंद्र दर्शन वर्जित होगा। वेदव्यास जी ने महाभारत लिखने के लिए वेदव्यास बिना रुके श्लोक बोलेंगे और वेदव्यास ने शर्त रखी कि गणेश हर श्लोक का अर्थ समझकर ही लिखेंगे। इस प्रकार गणेश ने अपने टूटे हुए दांत से महाभारत लिखी, इसलिए उन्हें एक दंत भी कहा जाता है। गणेश का स्वरूप और उसके प्रतीक। हाथी का मुख बुद्धि और स्मरण शक्ति का प्रतीक। बड़े कान अधिक सुनने और कम बोलने की सीख। सूंड कार्य कुशलता और अनुकूलन क्षमता। मूषक वाहन इच्छाओं पर नियंत्रण। लड्डू परिश्रम का मधुर फल। गणेश से मिलने वाली जीवन शिक्षाएं। भगवान गणेश हमें सिखाते हैं कि शक्ति से बड़ी बुद्धि होती है। माता पिता का सम्मान सर्वोपरि है। अहंकार विनाश का कारण बनता है। धैर्य और विवेक से हर विघ्न दूर होता है। भगवान गणेश केवल विघ्नहर्ता ही नहीं बल्कि जीवन के मार्गदर्शक हैं। उनकी कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति, विनम्रता और बुद्धि से